को मानो अही को दूध पिला रहे हैं, आपको ऐसा वर देना चाहिए। ऐसा वर कौन देता है भैया? आपने तो मानो अही को, सर्प को दूध पिला दिया है, ऐसा वर नहीं देना चाहिए था आपको। शंकर जी पहुंचे, शेर को देखकर ना दिया, वैसे भी शंकर जी भी भाग खड़े हुए। सारे देवता ऋषि पहुंच रहे हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम स्नेही फर्नीचर घर के संस्थापक, हमारे बड़े स्नेही, हमारी गोंडा तक कथा आप सुनने गए हैं। भाई प्रमोद सिंह जी, यहीं बगल में ही आपका निवास है, लार्ड मेहर चौराहे के पास, और आपका प्रतिष्ठान चिन्हट तिराहे से मल्लौर वाली रोड पर है, फर्नीचर घर के नाम से। आज की प्रसाद सेवा भी आपकी ओर से है, और प्रतिदिन कथा में व्यापार के साथ भी धर्म संस्थापनार्थ आया, और आश्वासन भी है कि महाराज जी मेरे लायक जो आश्वासन, जो आदेश आप करेंगे वहाँ हम आपको मिलेंगे। तो ये भगवत कृपा है। ऐसी ही आपकी वैष्णवता बनी रहे, ऐसे ही सनातन के प्रति आपकी आस्था बरकरार रहे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सारे ऋषि महात्मा पहुंच रहे हैं, भगवान किसी से शांत नहीं हो रहे हैं। देवताओं ने जाकर लक्ष्मी जी को बताया कि आपके पतिदेव बड़े क्रोध में हैं, इस समय चलकर उनको शांत करिए। स्वामी जी चाहे जितने क्रोध में हो, और पत्नी पहुंच जावे तो अच्छे अच्छे शांत हो जाते हैं। तो देवताओं ने सोचा कि लक्ष्मी जी से कहें, तो लक्ष्मी जी कहीं कि हमारे पति और क्रोध में ऐसा तो संभव ही नहीं है। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। अरे जो भुजंग पर भी, यानी सर्प, अगर पूरे आश्रम में कहीं भी सर्प दिख जाए, एक भी भक्त यहाँ मिल जाए, फिर बताओ आप, चाहे वो आगे चला जाए। और भुजंग पर भी जो शांताकारम, शांत होकर जो विश्राम कर रहे हैं, ऐसे माधव कैसे क्रोध कर सकते हैं? मैं तो सोच नहीं सकती सपने में। लक्ष्मी जी ने तुरंत अपना 16 श्रृंगार किया, आरती की थाल सजाई, और छम छम करते हुए लक्ष्मी जी आ गई, और चरणों से जैसे ही आरती को घुमाना, आरती का थाल प्रारंभ किया, और जैसे ही मुख तक पहुंची, दैया मैया करती हुई थाली फेंक कर भाग खड़ी हुई। अरे ऐसा भयानक स्वरूप मैंने इससे पहले तो कभी नहीं देखा। ये सब कृत्य प्रहलाद दूर खड़े देख रहे थे। प्रहलाद को लगा कि अब ये वेग संभलने वाला किसी से है नहीं, तो प्रहलाद जी ने जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया माधव के चरणों में। माधव ने उठाकर प्रहलाद को अंक से लगा लिया। पहली बार है भक्त कि आज तक कोई हमारे नाम लेने के कारण इतना कष्ट पाया हो, और मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मुझे देर हो, मुझे माफ कर दो। ब्रह्मा जी देख रहे हैं हमसे ठीक से बातें नहीं कर रहे हैं, और ये राक्षस पुत्र है, इससे माफी मांग रहे हैं। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कह रहे हैं, क्या कह रहे थे आप कि भगवान सार्वभौम नहीं है? हिरण्यकश्यपु को मार रहे हैं, हिरण्यकश्यपु के पुत्र से माफी मांग रहे हैं भगवान। कह रहे हैं मुझसे आने में देर हो गई। लेकिन एक बात बताओ प्रहलाद, नृसिंह भगवान कह रहे हैं प्रहलाद से, एक बात बताओ, इतने देवता स्वयं हमारी श्रीमती जी आकर के घबरा कर चलेंगे, तुझे डर नहीं लगा? प्रहलाद जी कह रहे हैं महाराज, सिंह की दहाड़ से पूरा वन स्तब्ध हो जाता है, पूरा जंगल ठहर जाता है,
लेकिन सिंह शावक जो होता है, शेर का बच्चा, वो फिर भी उसकी पीठ पर चढ़कर अटकेलियां करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पिताजी हैं ये। हम जानते हैं महाराज कि आपने यह रूप मेरे लिए ही धारण किया है, आप हमारे परम पिता परमात्मा हो, तो आपसे काहे को डरना। तुरंत अंक में भर लिया। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि जैसे तुरंत जनी हुई, मतलब तुरंत पैदा हुई गैया जब बच्चा पैदा करती है तो अपने जातक को वात्सल्यता में इतना चाटती है कि उसको यही नहीं पता है कि इसके लिए शुभ है कि अशुभ है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो अपना वात्सल्य प्रेम दिखाए कैसे? चाट करके उसकी सारी गंदगी को चाट जाती है वो गौ माता। वैसे ही नरसिंह भगवान वात्सल्यता में इतने रमण हो गए कि प्रहलाद का शरीर ही चाटने लग जाता है। हे भगवान, तुझे बड़ा दुख दिया, कोई वरदान मांगा। प्रहलाद जी ने कहा महाराज ऐसा ही वरदान दे दो कि आज से मांगने की ही अंतरात्मा के अंदर ये प्रश्न ही खत्म हो जाए कि हमको कुछ मांगना भी है। भगवान ने कहा देखो मेरा अवतार हुआ है तो मैं तो कुछ देकर ही जाऊंगा। 22,000 वर्षों तक तुम इस राज सिंहासन पर बैठकर शासन करो और फिर तुम हमारे पार्षद बन जाओ। तो 2 राक्षसों का भी नाम है भगवत पार्षदों में, बलि का और प्रहलाद जी का। महाराज हम तो केवल एक ही वरदान मांगते हैं कि हमारे पिताजी की अधोगति नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा जिस घर में तुम्हारे जैसे भक्त पैदा हो जावे तो उस घर की तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तुम्हारे पिताजी की अधोगति कैसे होती है? महाराज आप बार बार मांगने के लिए वरदान कहते हैं तो एक वरदान मांगता हूं, कैसा भी हो मेरा पिता ही था, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका प्रेत कर्म कर लूं। प्रेत कर्म यानी 10वां 13वां इत्यादि, अगर आपकी आज्ञा होवे तो भगवान ने कहा कि बिल्कुल इसका प्रेत कर्म करिए और 22,000 वर्षों तक इसी सिंहासन पर आप विभूषित होंगे और फिर भगवत पार्षद बन करके हमारे साथ आ जाएंगे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित से कि अब तो आप मान रहे हैं भगवान समदर्शी हैं। इसी कड़ी में भगवान ने भक्त ध्रुव का भी कल्याण किया। गजराज और मगरमच्छ की कथा आती है कि त्रिकूट वन में एक हाथी को भी, एक मगरमच्छ को भी भगवान ने कृपा की। वहां पर भगवान का श्री हरि के रूप में अवतार हुआ। प्रेम से बोल हरि भगवान की। अब ये सब समयाभाव के कारण हम आपके पास विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर इसका विस्तार करने लगे तो भगवान के वास्तविक जन्म हम ठीक 12 बजे पहुंचेंगे वहां, क्योंकि वही कथा ही है 12 बजे तक पहुंचने वाली। लेकिन मैं आपकी भी पीड़ा समझ सकता हूं और भगवान ने चाहा तो हम आधे घंटे के अंदर आपको पहुंचा देंगे वहां तक। तो त्रिकूट वन में गजराज को भगवान ने श्री हरि के रूप में दर्शन दिया। गजराज सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहना चाह रहे हैं कि जो हाथी था वो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं गया था। मगरमच्छ किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं गया था। तो आज ये कह पाना व्यर्थ है कि भगवान किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे। इद वित्थम तो कहा ही नहीं जा सकता है। ध्रुव और प्रहलाद के रूप में भगवान ने कृपा करके यह भी सिद्ध कर दिया कि भगवान से मिलने की कोई उम्र भी निर्धारित नहीं है। बस मन में चाह हो तो राह माधव आपके लिए निकाल कर देगा। महाराज पैतृक पंडिताई हमारे परिवार में नहीं थी, सब लोग एजुकेशन से जुड़े हुए थे। बाबा जी इंग्लिश के लेक्चरर थे, पिताजी विद्यालय चलाते थे स्वयं। कोई बैकग्राउंड पांडित्य का नहीं था। और उसके बाद पिताजी की इच्छा हुई, इस समय उम्र हमारी लगभग 8 वर्ष थी, कि एक बालक को विद्वान बनाएंगे। हम 3 भैया थे। तो उनकी कृपा हुई और उन्होंने ले जाकर के 8 वर्ष की उम्र में सारे मोह का त्याग करके आश्रम में भर्ती कर दिया।
तो ये प्रभु ने कृपा ही करी जो आज आपके सामने हम बैठ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कुछ कह पा रहे हैं, अपने टूटे फूटे शब्दों से भगवान नाम उच्चारण कर पा रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि गजराज की जो कथा आई, मगरमच्छ घड़ियाल के साथ उसको श्री हरि का साक्षात दर्शन हुआ, तो आपका प्रारब्ध किसी भी प्रकार से, अगर जैसे आप भगवत भक्ति कर रहे हैं, भगवत भक्ति करते करते कदाचित शरीर छूट जावे तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला जो जन्म मिलेगा आपको, चाहे वो स्त्री के रूप में हो, चाहे वो पुरुष के रूप में हो, चाहे अन्य अनन्य, तो वो भगवत भक्ति के रूप में ही सेवा करने को आपको अवसर मिलेगा ही मिलेगा, इसकी गारंटी है। कोई आप रोक नहीं सकता। उदाहरणार्थ, एक दर्जी के पास शाम को पहुंचिए, उसको आपने अपने कुर्ते का नाप दिया, महाराज एक कुर्ता बना दीजिए। उसने आपकी बकायदे नाप ली, कुर्ते का कपड़े को कैंची भी चला दी, काट भी दिया। इतने में दुकान बंद करने का समय हो गया, उसने दुकान का शटर नीचे उतार दिया, दुकान बंद करके घर चला गया। अगले दिन जब वो सुबह आया, केवल उसको मशीन दौड़ाने का काम शेष बचा था, और सुबह सुबह उसने 9 बजे दुकान खोली और 10 बजे उसने कुर्ता सिल कर दे दिया। अब 10 बजे जब वो कुर्ता सिल के आप जब दुकान पहुंचा दूसरा व्यक्ति, तो उसने कहा, अरे मास्टर के पास बहुत कमाई है भाई, ये तो देखो 1 घंटे, अभी 9 बजे इन्होंने दुकान खोला और 10 बजे इन्होंने कुर्ता सिल के रख दिया, बहुत कमाई है। अब वो जो पीठ पीछे मेहनत हुई, जो कल की मेहनत है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो हम आपको कह पाते हैं कि बड़ी कम उम्र में महाराज आपने बड़ा अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, या कई बार हमारे घर की कन्याएं, हमारे घर का बालक बहुत कम उम्र से ही पूजन पाठ में बहुत रुचि रखने लगता है, तो हम कहते हैं बड़े कम उम्र में ही वो पूजा करने लग गए थे। वो पूजा करने नहीं लग गए, उनके पूर्व जन्म में इतने संस्कार उनके पास थे, सो प्रारब्धानुसार इस उम्र ये जो जन्म हुआ इसमें भी वो डाइवर्ट हो गए, यहाँ पर भी आ गए, तो उनको कुछ सीखना पड़ ही नहीं रहा है। वो सीखे सिखाए ही पैदा हुए हैं प्रहलाद के तरीके से, उनको कुछ सीखना नहीं है। प्रेम से बोल भगवान की। यस्मान नैलादयो भूपात कृत्यन्ते पुण्य कीर्तया। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि महाराज, सबसे पहले चंद्रवंश की कथा सुनाने से पहले मैं आपको सूर्य वंश की कथा सुनाऊंगा। सूर्य वंश की कथा यानी भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से पहले आपको भगवान राम को जानना आवश्यक है। जब मर्यादा के सूत्र में आप बंध जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण को जानने में आपको आसानी हो जाएगी। आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम में तद्धिरायणम। ये चतुश्लोकी रामायण है, केवल 4 श्लोक में ही पूरी रामायण। वैसे रामायण तो अथाह सागर है, हजारों वर्षों तक श्री राम जी की कथा कही जाए तब भी समय कम पड़ जाएगा। ऐसी रामायण है, ऐसी राम जी की कथा है। तो केवल 4 श्लोक बोल करके अपनी वाणी को मैंने शुद्धाय कर लिया है, कुछ नहीं किया, खाली उनके चरणों में प्रणाम कर लिया है। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, सूर्य वंश की जितनी विस्तार की जाए उतना कम है, इसलिए मैं तुम्हें सीधे सीधे राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सीधे सीधे चंद्रवंश की ओर लेकर चलता हूँ। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा हुए अत्रि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा। अभी आपने सुना, अत्रि के बेटा हुआ चंद्रमा, और चंद्रमा से जो आगे बढ़े वही कहलाए चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा हुए बुद्ध, बुद्ध के बेटा हुए पुरुरवा, इन्हीं का दूसरा नाम ऐल भी था। ऐल का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ था, तो इनके आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुष का जन्म हुआ। आपने नहुष का नाम सुना होगा। नहुष के हुए यति,
ययाति, संयाति और वियति, कृति 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़ा बेटा जो यति था वो यति ही हो गया। यति का मतलब सन्यासी हो गया। सन्यासी का पर्यायवाची शब्द है यति। दूसरे बेटा के 2 विवाह हुए। पहले विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ और दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ। आपको ये मैं सुना रहा हूँ, आपको यह फलश्रुति लिखी हुई है भागवत में कि यह वंश सुनने से पापों का शोधन हो जाता था, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। नहीं तो सीधे हम पहुंचा सकते हैं आपको कृष्ण वंश पर, इतना लंबा सुनाने की जरूरत नहीं है। ययाति की यदु, तुर्वसु, दुह्य, अनुरूप आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम था पुरु। पुरु जो था वो पिता का अनन्य भक्त था। वो अपनी युवा अवस्था में अपने पिता को अपनी जवानी दान दे दी थी। पिताजी बुढ़े हो गए लेकिन पिताजी का भोग समाप्त नहीं हुआ था, भोग से वंचित नहीं हो पाए थे। तो उन्होंने अपने 5 बेटों से कहा कि जो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहे वो अपनी जवानी हमको दान कर देवे और हम उसको सम्राट बना देंगे। तो यति ने कहा मैं सम्राट भी नहीं बनूंगा और मैं अपनी जवानी, पुरु ने कहा मैं अपनी जवानी आपको दान भी दे रहा हूं और मुझे सम्राट भी नहीं बनना है। ययाति के पुरु को ही लेकिन जबरदस्ती चक्रवर्ती सम्राट बना ही दिया और सभी पुत्रों को स्थापित कर दिया ययाति ने, तुम में से कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित से पुरु वंश में राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। ये इनके बड़े ही प्रतापी राजा हुए महाराज भरत, जिनके नाम से इस जम्बूद्वीप खंड का नाम भारत पड़ा। पहले इसका नाम था आर्यावर्त या जम्बूद्वीप। तो उन्हीं प्रतापी महाराज भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। वो इतने कर्मठी थे और इतने शक्तिशाली थे कि सिंह शावक का दांत गिन लेते थे। शेर के बच्चे का मुख पकड़कर जबरदस्ती और उसका दांत गिन लेते थे। उनके 9 बेटे हुए। 9 में उन्होंने किसी को योग्य ही नहीं माना। खास बात तो यह है तुम सब राजा बनने लायक नहीं हो। राजा का पूरा देश जो होता है वही पुत्र होता है। तो उन्होंने ये प्रतियोगिता की और उस प्रतियोगिता में जो सफल हुआ उसी को राजा बनाया। इन्हीं के वंश में एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए रंतिदेव, जिनके राज्य में एक बार सूखा पड़ गया तो इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। 49 दिन स्वयं भूखे रहे। दान करने पर इस तरीके से आ गए कि सारी संपत्ति का ही दान कर दिया और 49 दिन स्वयं भूखे रहे, अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं ऐसे ही पुरुवंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है। तुम पुरुवंशी हो। पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनके परिवार में जो हुआ वो सब यादव कहलाए। इसीलिए मैं यादव को कभी यादव नहीं मानता हूँ। जिसका सरनेम यादव है वो आज ये जान जाए कि वो पूर्व में क्षत्रिय हैं। यदु महाराज के परिवार में जितने होते गए वो सब यादव कहलाए। महाराज यदु के वंश, ये चंद्रवंशी यादव है, पूर्व जन्म के क्षत्रिय हैं। तो वहां से 2 शाखा हुई। महाराज यदु के पास जो जाते गए, जो उनके परिवार में होते गए वो सब यादव कहलाए। यदु वंश में अजमीढ़, देवमीढ़, सूरसेन प्रभृति आज आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी और इन्हीं का नाम आगे चलकर हुआ वसुदेव। इनकी 7 पत्नियां थी महाराज वसुदेव की। उनकी समस्त पत्नियां सुशील और परिवार को चलाने वाली थी। अंतिम विवाह, सप्तम विवाह देवकी के साथ हुआ और देवकी के अष्टम गर्भ से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज मजा नहीं आया। क्यों?
आपने आगे जो कथाएं सुनाई बड़ी विस्तार से सुनाई, बड़ा समझ में आया, और आपने 4 लाइन में सब एकदम से चटपट कर दी। और जो मैं सुनने के लिए बैठा हूँ हमारे आराध्य हैं माधव, और उनकी कथा तो आपने इतना जल्दी चटपट कर दी कि पता नहीं कहाँ मान लो आपको जाना है। राजा परीक्षित ने अब श्लोक बोल दिया, कथितो वंश विस्तारः भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। कथितो वंश विस्तारः। हे महाराज सुखदेव बाबा, आप हमारे गुरुदेव हैं महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं कि कथितो वंश विस्तारः। जैसे आपने अन्य भक्तों की चर्चा सुनाई है, अन्य देवताओं की चर्चा सुनाई है, तो महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे भगवान का अवतार उस चंद्रवंश में कैसे हुआ, मैं यह जानना चाहता हूं। मैं उन्हीं की तो कथा सुनने के लिए मैं 3 दिन से सुखदेव बाबा से राजा बच्चे गए, 3 दिन से बिना खाए पिए मैं 24 घंटे आपके सामने बैठा हूं कि कब हमारे माधव की कथा आएगी। और माधव की कथा आई तो आपने तुरंत चटपट कर दिया, ये बात समझ में नहीं आई। इसको थोड़ा सा विस्तार से कहिए। तब सुखदेव बाबा कहते हैं, नई सती दुस्सहा छुन्माम त्यक्तो नोदति बाधते। हे परीक्षित, तुम अपना ही कल्याण नहीं करना चाहते हो, हमें लग रहा है तुम हमारा भी कल्याण करना चाहते हो, क्योंकि जब मैं जितना विस्तार से कहूंगा तो उनके प्रेम में मैं उतना ही डूब जाऊंगा, और उनके प्रेम में मैं जितना डूबूंगा वही हमारा भी कल्याण होगा। तब इस लोग बोलते हैं सुखदेव बाबा, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा पराः जनिष्यते प्रतिप्रियायातं संभवन्तु सुरस्त्रियाः। इन्हीं के वंश में महाराज उग्र सूरसेन का भाई था उग्रसेन, जो बड़े प्रतापी राजा थे। एक बार तीर्थाटन के लिए गए थे तो इनकी पत्नी घर पर थी, एक राक्षस से इनकी लड़ाई हो गई। तो राक्षस मायावी था, वो उग्रसेन का ही वेश धारण करके असमय घर आ गया और पत्नी से रति क्रिया करके उसको गर्भधारण करा दिया। फलस्वरूप कंस पैदा हुआ। भागवत में वर्णन नहीं है इसका, पद्म पुराण में इसका वर्णन है। भागवत में तो यह लिखा हुआ है कि उग्रसेन की सगी संतान कंस नहीं था, बस इतना ही लिखा हुआ है, बहुत सूक्ष्म। लेकिन हमने आपको इसलिए क्लियर कर दिया कि कहीं पर अगर बात टकरावे तो आपको याद आ जाए। उग्रसेन को जैसे ही पता चला कि ये मेरी संतान नहीं है, तो तुरंत उसने कंस को भगा दिया घर से। कंस गया, वनों में भटकता फिरा, जरासंध से इसकी मित्रता हो गई। जरासंध बहुत प्रतापी राक्षस था, तो जरासंध राक्षस को ही ढूंढता है। कंस जब मिला उसको, तो जरासंध ने अपनी कन्या अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ कर दिया, उसको दामाद की जरूरत थी। तो कंस ने जरासंध के साथ अपने ही पिता उग्रसेन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। कहां? मथुरा पर आक्रमण किया। तो जरासंध साथ में होने के कारण उग्रसेन वो युद्ध हार गए। तो उग्रसेन को पकड़ करके इसने जेल खाने में बंद किया पहले, और स्वघोषित राजा बन गया। स्वयं अपने आप को राजा घोषित कर दिया, स्वघोषित राजा बन बैठा। समाज के लोग राजा मान नहीं रहे, लेकिन राजा तो बन ही गया। लोग बहुत गाली दे रहे हैं। एक दिन उग्रसेन के भाई देवक की बिटिया देवकी पर इसकी नजर पड़ गई। ये तो नवयौवन हो रही है, युवावस्था को प्राप्त हो रही है, समाज में मुझे लोग गाली बहुत दे रहे हैं। सामने कोई नहीं दे पा रहा है बात अलग है, लेकिन पीठ पीछे लोग गाली बहुत दे रहे हैं मुझे। इसी कन्या का विवाह करके, कन्यादान करके मैं अपने सारे पापों को धुल दूंगा। तुरंत वो रिश्ता खोलने लगा। तो कंस का सबसे घनिष्ठ साथी जो बना वो आनक दुंदुभी बना, जिसको हम लोग वसुदेव के नाम से जानते हैं। इसका एक नाम आनक दुंदुभी भी है। आनक दुंदुभी से कहा कंस ने कि देखो भाई,
तुम्हारी 6 विवाह हो चुके हैं और एक विवाह आप हमारे कहने से कर लो हमारी बहन देवकी के साथ। जैसे ही कंस वसुदेव ने इधर उधर की तो उसने कहा विवाह अगर शांति से कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो अन्य 6 पत्नियां भी आपकी विधवा हो सकती हैं, यानी मार दिए जाओगे तुम। तो आनक दुंदुभी ने यानी वसुदेव ने जबरदस्ती हाँ कर लिया, महाराज 6 विवाह पहले भी हुए हैं, एक आप भी कर दो। तो देवकी का विवाह वसुदेव के साथ उसने तय किया और स्वयं कन्यादान देने के लिए तैयार हो गया। पूरी रात आनंद विवाह हुआ। सुबह इसने कहा अभी कुछ मजा आ नहीं रहा है, थोड़ा और नाटक करना पड़ेगा। तो सारथी को जब बिटिया विदा होने लगी, देवकी विदा होने लगी, आनक दुंदुभी के वसुदेव के घर जाने लगी, तो सारथी से कहा कि तुम उतरो, हमारी बहन विदा हो रही है, हमें बड़ा कष्ट है। खूब फपक फपक कर समाज को दिखाने के लिए घड़ियाली आंसू रोना प्रारंभ किया और रथ को हाँकना स्वयं प्रारंभ किया। देवताओं में हलचल मच गई कि अगर ये कंस इतना दुष्ट है और अगर जनता कह रही है कि महाराज हम तो जानते थे कि ये खाली दुष्ट ही है, राक्षस ही, इसके अंदर दया करुणा मोह कुछ है ही नहीं, एक बहन की, वो भी चचेरी बहन की विदाई में कितना फूल फूल कर रो रहा है भैया। देवताओं ने सोचा कि अगर यह देवकी का कृपा पात्र बना रह गया तो देवकी नंदन माधव इसको मारेंगे कैसे, तो आज ही भंडाफोड़ करना पड़ेगा। तुरंत आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिस अपनी बहन के विवाह में इतना मोहग्रस्त होकर के घड़ियालू आंसू बहा रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। अब लो महाराज, तुरंत बदल गया। जहां रो रहा था तुरंत रथ के ऊपर खड़ा हो गया, बाल पकड़ा देवकी का, रथ से नीचे खींच लिया। अरे देवकी रहेगी तब तो 8वां लाल होगा, इसको इसी को मार देंगे। तुरंत म्यान से तलवार निकाल ली और देवकी के कंधे पर रख दी, इसका शीश काट देंगे। दौड़ करके वसुदेव जी पहुंचे, अरे महाराज अभी अभी आपने इसका कन्यादान किया है, अभी इसके सिर से सौभाग्य के जो चिन्ह हैं, अभी हाथ से मेहंदी भी नहीं मिटी, आप इसको तुरंत मार देंगे। जिस प्रयोजन के लिए आपने इतना बड़ा कार्य किया है, जनता को अपनी ओर रुझान बढ़ाने के लिए, वो आपका प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा। और रही बात 8वां पुत्र होगा भी कि नहीं होगा, इसकी कौन सी गारंटी है? आपको पता है महाराज, आनक दुंदुभी ने कहा आपको पता है कि मैं जीवन में आज तक कभी झूठ नहीं बोला हूँ। हाँ वसुदेव, ये तो पता है मुझे कि तुम जीवन में कभी झूठ नहीं बोले हो। तो अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो मैं वचन देता हूँ आपको कि इससे जो भी पुत्र पैदा होते जाएंगे मैं सब आपके चरणों में भेंट करता जाऊंगा महाराज। लेकिन इस समय अबला को आप छोड़ दीजिए, ये आपकी बहन भी है, छोटी भी है आपसे। पति का मतलब ही होती है पातयति तारयति इति पति ही, जो आपका पतन से तारण कर सके, आपका उद्धार कर सके, वही आपका पति है। वसुदेव जी ने सोचा आज पहले देवकी को बचाएं, 8वां पुत्र जाने कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, वो कौन देख कर आया है, तब तक ये रहेगा दुष्ट की नहीं रहेगा, कोई दूसरा ना मार देवे इसको। तुरंत वसुदेव जी ने देवकी को साथ लिया और प्रस्थान कर दिया। कालांतर में वसुदेव और देवकी के गर्भ से संतान हुई, सो बिना मोह किए हुए वसुदेव लेकर वो संतान कंस के चरणों में पहुंच गए। कंस ने कहा ये प्रथम पुत्र है, हाँ महाराज ले जाओ, इससे कोई भय नहीं है, मेरे 8वां जरूर लेके आना। ठीक है महाराज, 8वां लेकर आएंगे। जैसे ही वसुदेव जी निकल ही रहे थे सभा से, तब तक नारद जी उधर से चले आए। अगर इसका पाप नहीं बढ़ेगा तो भगवान को आने में बड़ा समय लग जाएगा, पाप बढ़ाओ इसका। देवताओं ने भेजा नारद जी को, नारद जी आ गए, एक हाथ में कमल घुमाते हुए आ गए। नारद जी का चेहरा नीचे की ओर झुका है। गुरुजी बहुत परेशान दिख रहे हो, कंस कह रहा है, गुरुजी बहुत परेशान दिख रहे हो आज। नारद जी कह रहे मैं तब से हिसाब लगा रहा हूं कि इस कमल में कितनी पंखुड़ियां। अरे महाराज इसमें क्या, लाइए हम गिन देते हैं। तुरंत कंस ने गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखुड़ी है हमारे। तो इसमें पहली कौन सी है? उसने पकड़ के बताया पहली ये है, यहां से गिनेंगे तो ये 8वीं हो जाएगी,
तो समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है महाराज। पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। कहाँ गया बसदेव? बुलाओ तो जरा, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। तुरंत दूतों को भेज करके बसदेव को बुलाया गया और जैसे ही बसदेव आया तुरंत उसने बसदेव का बालक छीन लिया और एक बड़ी पाषाण की शिला पर पैर घुमा करके उसने गोविंदाय नमो नमः तुरंत उस बालक को तुरंत उसकी हत्या कर दिया कंस ने। ऐसे 6 पुत्र पैदा होते गए और कंस ने उन 6 पुत्रों की हत्या करता गया। सप्तम पुत्र की बारी आई। देवकी ने गर्भ भी धारण किया, लेकिन देवकी ने गर्भ धारण करने के साथ ही अब की नारायण की कृपा हुई देवकी के ऊपर। नारायण ने जाकर देवी मां से कहा, माया से, माया देवी अगर आप हमारा साथ देने के लिए पृथ्वी पर चलें तो मुझे पता है कि आपका 2 नवरात्रि में खूब हम पूजन करवाने के खूब छूट देंगे, प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष हैं। 2 गुप्त नवरात्रियां हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रियां हैं। खूब जयकारा लगेगा है, खूब पंडाल लगा लगा के जागरण होगा, खूब जगराता होगा महाराज। माया ने कहा हम आपके साथ चलेंगे। तो सबसे पहले आप जाइए, इस समय माँ हमारी गर्भवती है, उनके गर्भ में जो इस समय जीव पल रहा है उसका संकर्षण कर लीजिए, आकर्षण कर लीजिए और हमारी द्वितीय माता रोहिणी के गर्भ में वो डाल दीजिए। अच्छा महाराज, माया ने ऐसा ही किया। जैसे ही कंस को पता चला कि यह सप्तम जो गर्भ आया, अभी देवकी गर्भवती हुई थी और तुरंत इसका गर्भ का पतन हो गया, कहाँ चला गया? ऐसा तो नहीं है लोग गड़बड़ करने प्रारंभ कर दिए हैं, अब बारी आ गई है तो तुरंत दोनों को पकड़वाया और जेल में डाल दिया। ऐसे नहीं हो पाएगा, तुम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो। माया ने वो गर्भ देवकी का निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। भगवान ने कहा अब 8वें की बारी है और कंस को भ्रम हो गया कि उस गर्भ का पतन हो गया है। अब 8वें की बारी आई। भगवान ने कहा कि देवी जी आप भी चलिए। कहाँ? गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, आप वहां चलिए, हम पहुंचेंगे मथुरा। किसी से कोई बात करनी नहीं है, अपना अपना काम करना है। जैसे ही हम उल्टा पलटी करा देंगे, आप जब कंस के हाथ में आइएगा वो आपको पटकने का, मारने का प्रयास करेगा। बाकी आप समझदार हैं। हाँ माता, ठीक है। माया रूपी कन्या यशोदा के घर उत्पन्न हुई और भगवान पहुंच गए। अब की बार आहैस में प्राण हरेर हरीर गुहाम ध्रुवम श्रितोयन्न पुरे में दृश्यदाम। अब की माधव मानो देवकी के गर्भ में स्वयं आकर विराजमान हो गए। देवकी की आभा प्रतिभा चेहरे पर निखार बढ़ती जा रही है और सुंदर होती जा रही है देवकी। आहैस में प्राण हरेर हरीर गुहाम। कंस आता है देवकी से मिलने तो देख रहा है देवकी आजकल बहुत सुंदर होती जा रही है। इससे पहले तो मैंने देवकी को इतना सुंदर देखा ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो हरि हमारा प्राण हरने के लिए इसके गर्भ में आ चुका है। हरि का सानिध्य पाकर ये इतना सुंदर होती जा रही है, मार दें क्या इसको? अब की 8वां नंबर भी है। कंस कह रहा नहीं, इस समय ये गर्भवती है, गर्भवती स्त्री को वैसे भी नहीं मानना चाहिए, फिर भी ये मेरी भगिनी है, मतलब बहन है, गर्भवती भी है, नहीं मानना चाहिए। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं यह सत्कर्म भगवान के सानिध्य में रहने से, भगवान का जब सामना होता है तो कंस को ये सत्कर्म याद आ जाते हैं और जैसे ही राजमहल को पहुंचता है तैसे वो सत्कर्म भूल जाता है। एक दिन तो नारद जी से उसने पूछ दिया कि महाराज मेरा काल कैसा होगा? नारद जी ने कहा काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, देखने में छोटा होगा लेकिन छोटा ना हो समझना, उसके पेट में दाढ़ी निकलेगी। अच्छा महाराज, अब वो कंस भयाक्रांत रहने लगा। कोई भी काली वस्तु देखे तो उसमें उसको काला काला मुरली वाला ही नजर आवे।
पानी पीवे उसमें अपनी भी परछाई दिख जावे तो लोटा उठा के फेंक देवे, आ गया कन्हैया हमको मारने के लिए। भगवान ने सोचा कि चल करके मैया को बता दे मैं पहले, नहीं तो अचानक सब बातें पता नहीं समझ में आएंगी कि नहीं समझ में आएंगी। आसीना सर्वभिन्तष्टन् भुञ्जाना पर्यटन महीम चिन्तयानोर्षिकेशा मा पश्यं तन्मयं जगत। देवता सब समय करीब आता जा रहा है। देवताओं ने सोचा कि हमारे माधव अब अगर पृथ्वी पर आने वाले हैं तो उनके पास चल के पहले उनका एक स्वागत समारोह तो कर दिया जाए। जेल में बंद हैं देवकी और वसुदेव, दोनों देवकी और वसुदेव के शरीर में पूरी जंजीरों से बंधी है शरीर। इतने में देवता प्रकट हो जाते हैं उसी बंदी गृह में। हे मैया, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे गर्भ में अब वो परमपिता परमात्मा आ चुका है जो तुम्हारे ही भाई का कल्याण करके धर्म की स्थापना करेगा। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्ना।